हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट पे। दोस्तों यहाँ पर 10 फरवरी से बोला गया था, 10 फरवरी से 10 फेब से आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्लासेस मिलेंगी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है ये आज आपका, हिंदी का है। 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, अल्टरनेट लाइव क्लास है दोस्तों। रेगुलर 11 बजे से क्लास मिलेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जितने कैंडिडेट जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइव वोट कमेंट बॉक्स पे रेडी अगर हो गए हैं तो एक बार सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोग जुड़ें। प्रवेश परीक्षा के लिए बिल्कुल पैटर्न आपको यही मिलेगा। और मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली हुई थी जो कि 2019 का सॉल्व पेपर है, जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो आपको मेंशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई कर दें। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दें मुझे। रेडी हैं तो सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी लोग रेडी हैं तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जो कैंडिडेट रेडी हैं तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि जो बीएड की परीक्षा होनी है वो अप्रैल में आपकी होगी, और बहुत ही जल्द फॉर्म आने ही वाले हैं आपके ऑनलाइन आवेदन। तो उसके लिए भी रेडी रहें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म आ जाता है तो फिर थोड़ी सी, लेकिन हाँ आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि मार्च सेकंड वीक तक आपका फॉर्म चलेगा। तो दोस्तों जितने लोग जुड़ गए हैं कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सर फॉरेस्ट गार्ड ओके ओके ओके, बिल्कुल चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा हिंदी का आपको कैसा क्या प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आपको, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा आपको यहाँ पर जानकारी हो जाएगी। देखिए हिंदी का आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और हिंदी का पेपर भी आपको 2019 वाला मिल जाएगा, शाम तक वो भी मिल जाएगा। ठीक है ना, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर है, नयन का तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द पूछा गया है, यानी जो संस्कृत वाला शब्द हो उसको छोड़ करके जो होगा वो तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है ना, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, और जो संस्कृत वाले शब्द नहीं होते हैं वो तद्भव होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी पहचानना बताएंगे कैसे क्या करना होता है। तो 51 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा नयन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 52 है, पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है। तो पत्र का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे हमें रिप्लाई जरूर करते रहें। कमेंट बॉक्स पे हमें रिप्लाई करते रहें, पत्र का तद्भव शब्द क्या है। तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंटी मारना का क्या अर्थ है। अंटी मारने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कम तौलना। दोस्तों कम तौलना यानी कभी भी हम लोग अगर सामान लेने जाते हैं, रास्ते में लेते हैं, तो अगर वो तौल के देते हैं तो बोलते हैं कि अंटी तो नहीं मारा आपने, है ना, यानी कम तो नहीं तौल दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिहारी भाषा की बोली नहीं है, यह आपको ध्यान देना है कौन सी वाली नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये बिहारी भाषा की नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फटाफट से आंसर आप लोग देते रहें, समय आपका कम लगेगा और जल्दी से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, लाइक जरूर कर दीजिए, इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। और आगे की क्लास पाने के लिए थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। पावक का संधि विच्छेद क्या है। 101% आपको जब आप पेपर देंगे तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस सेट परचेस कर रहे हैं, नहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारे देखेंगे तो भी आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है ना, पेपर आपका बढ़िया जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौधन अक। ठीक है भाई। अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोने का क्या अर्थ होगा, यहाँ पर राइट आंसर देंगे 56 नंबर का क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा व्यर्थ, व्यर्थ का प्रयत्न करना, मतलब बेकार में ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना। जब वो अंधा ही है तो उसके सामने अगर रोगे तो व्यर्थ जाएगा ना सारा तुम्हारा, कि तुम रो रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई भी रिएक्ट करोगे, समझ ही नहीं आएगा उसको। 57 नंबर, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है ना भाई। झांसी की रानी, क्या हो गया भाई, 55 का क्या हुआ, 55 का क्या, हाँ पौधनक, अच्छा अच्छा 55 का सी, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके यही सही है, 55 का सी सही है, पौधनक, ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये 56 का तो मैंने बता दिया आपको, व्यर्थ का प्रयत्न करना, झांसी की रानी का उपन्यास के लेखक कौन है, तो 57 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन, वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, इसका आंसर देंगे निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है, पथिक का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे कि और भी लोग जुड़ें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक भी सेशन को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 58 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग कर रहे हैं, ये सभी बिल्कुल करेक्ट है। पथिक का पर्यायवाची ये सारे, मुसाफिर हो गया, बटोही हो गया, पंथी हो गए, सारे सही हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर दिया गया है शिष्ट का विलोम शब्द क्या है, शिष्ट का विलोम शब्द बताएंगे सभी लोग, शिष्ट का विलोम शब्द क्या है, तो 59 में यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशिष्ट, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, यहाँ पर आंसर देंगे बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, तो 60 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोरी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, अनुकूल में कौन सा समास है, अनुकूल में कौन सा समास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुकूल में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है 61 का ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, सत्य पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। दोस्तों जो उपसर्ग होते हैं ना, ये शब्द के पहले लग करके उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन सा ऐसा शब्द लगेगा जिससे कि उसका अर्थ बदल जाएगा, तो ये चीज क्लियर करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। 62 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, सत्य, समझ गए ना। चलो 62 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, 63 का आंसर देंगे, 63 का आंसर देंगे फटाफट से सभी लोग। 63 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, 3 वर्ष के उपन्यास के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 64 नंबर, काली आंधी के रचयिता कौन है, काली आंधी के रचयिता कौन है, तो काली आंधी के रचयिता यहाँ कौन हो जाएंगे भाई, कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 65 नंबर का आंसर बताएंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें जिससे कि और भी लोग जुड़ते रहें, ठीक है भाई। यहाँ पर उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पर राइट आंसर आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो आप गुलेरी से याद रख सकते हैं, गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, गुलेरी, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है। तो झुंड हो गया, सभा हो गया, सेना, ये सभी क्या होते हैं, ये सारे समूह में होते हैं, सेना भी समूह में, सभा भी समूह में होती है, झुंड भी समूह को ही बोला जाता है, तो ये सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
आपका सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार के ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं प्रश्न पत्र में। तो जो इंदिरा है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, शारदा होता है, भारती होता है और वागेश्वरी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर है, इसका आंसर देंगे निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न यहाँ पर है कपटी का विपरीतार्थक पूछा है, यानी कपटी का विलोम क्या होगा। कपटी का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर 69 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निष्कपट। कपटी का विपरीतार्थक यानी विलोम पूछा है तो निष्कपट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 का आंसर देंगे सभी लोग। 70 नंबर में कह रहा है, यहां पर ध्यान दें 70 नंबर क्वेश्चन उदात्त, ठीक है, उदात्त दिया है, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द पूछा है। तो यहाँ पर उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं अनुदात्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे सभी लोग। इनमें कौन सी सही सुमिलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, विलोम का युग्म दिया गया, कौन सा जोड़ा ऐसा जो कि सही सुमिलित नहीं है। तो 71 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो दिया गया है विजय का पराजय ये सही सुमिलित है, विरह का मिलन ये भी सही सुमिलित है, मृदु का कठोर बिल्कुल सही सुमिलित है, लेकिन ये सही सुमिलित नहीं है। ठीक है भैया, हाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पसीने से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पसीने से उत्पन्न के लिए ऑप्शन नंबर ए स्वेदज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे 73 नंबर है क्वेश्चन, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पे जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रहरी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युग निर्माता। भाई युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता ही होगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें जिससे कि और भी लोग जुड़ते रहें। कहीं ना कहीं रहना किसी मुहावरे का अर्थ है, तो वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा। कहीं ना कहीं कहीं नहीं रहना, कहीं नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ होगा। मुहावरे 4 आपको दिए गए हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घर का ना घाट का। ओके, 76 का आंसर देंगे, 76 का आंसर देंगे यहाँ पे दो टूक बात कहना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है यहाँ पे। देखिए बीएड का जो फॉर्म है, जैसा कि बोला गया था कि फरवरी के सेकंड वीक में आ जाएगा, उम्मीद है कि आपका फरवरी का सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है और इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आ जाएगा क्योंकि इतना लेट नहीं होता है और फरवरी में ही आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो तैयारी आप लोग बढ़िया से चालू कर दो क्योंकि पेपर अच्छा खासा आता है। ठीक है, 76 में ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट कह देना, दो टूक बात कहना, स्पष्ट कह देना। अगला प्रश्न है 77 नंबर मुंह की खाना। मुंह की खाना, यहाँ पे मुंह की खाने का सही अर्थ क्या होगा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 77 में बुरी तरह हराना, मुंह की खाना बहुत बुरी तरह हराना। अगला प्रश्न यहाँ पर है गर्दन उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 78 नंबर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना यानी प्रतिवाद करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई, अगला 79 क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर देंगे सभी लोग। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जवानी
है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जवानी बोल रहा हूं, देखो क्या जीवनी लिखा है यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है, उल्टा सीधा मुंह से निकल रहा, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा। जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है भाई, चलो। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? 80 नंबर प्रश्न में आंसर देंगे। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग तक वीडियो पहुंचे और भी लोग जुड़े। ठीक है भाई, 80 नंबर में किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो यहाँ पर 80 नंबर में आप अगर आंसर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भूतकाल बोला गया है। भूतकाल यानी जो समय बीत गया था, तो था आ रहा है, था, थी आ रहा है, थी आ रहा है, यानी ये सारे क्या हैं? भूतकाल वाले, ये सारे भूतकाल वाले। और कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ये क्योंकि वर्तमान वाला है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है तालु से। इसका ये जो का है, इसका तालु से उच्चारण नहीं होता है। ठीक है भाई, इसका होता है कंठ से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? जीके का भी लाइव सेशन मिलेगा, अल्टरनेट मिलेगा। जब मैक्सिमम कैंडिडेट जुड़ने लगेंगे तो आपको रेगुलर सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रेगुलर सारी क्लासेस होंगी, लेकिन अल्टरनेट आपको जीके भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, ठीक है, और साइंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। परेशान ना हो, आपको सब कुछ पूरी तैयारी करवाई जाएगी। 82 नंबर में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विसर्ग संधि होगी इसमें। अंतर्गत में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में कोई एक ऐसा विकल्प है जो कि तद्भव शब्द है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कौन सा तद्भव शब्द होगा। यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होगा? तो 83 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तद्भव आम। ठीक है भाई, 83 का ऑप्शन नंबर डी, 83 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? तद्भव शब्द है। शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी का शब्द तद्भव। चलो, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 84 नंबर आंसर आ चुका है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। जो लोग अवधि कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, अव्ययीभाव, द्विगु। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है 85 नंबर, वेरी गुड नवनीत चौहान, बहुत अच्छे। शैली प्रजापति, संडे को आपकी छुट्टी रहती है, मतलब मेरी छुट्टी रहती, ठीक है ना। तो केवल मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, 8 से जितनी 10 बजे वाली तक क्लासेस होती हैं, और उसके बाद में संडे को आपको भैया छुट्टी मुझे संडे को भी दे दिया करें, बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं, है ना। 85 नंबर में यहाँ पर राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समाज में, द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और ये भी नहीं होगा, इसमें संख्यावाची प्रथम पद होता है। कर्मधारय होगा जिसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का आंसर देंगे। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। 86 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे शिष्टमंडल एक समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 87 नंबर। पीली साड़ी
दुकान से खरीदी है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष ज्ञात करिए। विशेषण तथा विशेष ज्ञात करिए। 87 में बहुत अच्छे, फटाफट से देखिए आंसर आ चुका है नवनीत चौहान का। देखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण और विशेष पूछा है। विशेषण क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि साड़ी यहाँ पर क्या है, विशेष है, और पीली है तो विशेषण हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है 88 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। 88 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। चलिए यहां पर 88 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 88 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शुद्ध शब्द यही लिखा हुआ है, प्रशस्त। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे 89 नंबर है, फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, सेशन को लाइक जरूर करेंगे। क्या तुमने रोटी खाई, क्या तुमने रोटी खाई, किस प्रकार का वाक्य है ये। तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये प्रकार किसका है, ये है आपका प्रश्नवाचक। बहुत आसान प्रश्न था। 89 हो गया। 90 क्वेश्चन पे आएंगे, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए उसके लिए पोस्ट आप ध्यान रखिएगा, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा कि कौन सी क्लास कब होनी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करें। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। 90 नंबर, वह वस्तु जिसके आर पर ना देखा जा सके तो उसको कहते हैं अपारदर्शी। अगला प्रश्न है 90 नंबर, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है भाई, क्योंकि शिकारी ने बाघ मारा, तो यहां पर ये जो परसर्ग है ना, परसर्ग इसको बोलते हैं, कारक चिन्ह को परसर्ग बोलते हैं। तो ने जो लगा है वो कौन सा है, कर्म कारक परसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए यहाँ पे 92 में मिठास शब्द के लिए पूछा गया भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आस। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रत्यय है। 93, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या भाई, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। 93 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतोष न रहना। जी नहीं भरना यानी संतोष नहीं रहना। ठीक है, संतोष न रहना। 94 का आंसर देंगे, जानबूझकर मुश्किल में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग में कूदना। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन 95 नंबर, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, फटाफट से आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, मैंने 3 काली गाय खरीदी हैं। ठीक है, उसके 5 लड़कियां हैं, ये भी गलत है। हर एक गाय दूध नहीं देती। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो ये पूरी तरह से शुद्ध है। अरे ये पूरी तरह से शुद्ध है। ठीक है भाई, मैंने 3 गाय खरीदी हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं है पूरी तरह से। ये डी नंबर वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर मुगल किस भाषा का शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है, फटाफट से आंसर देंगे। 96 मुगल किस भाषा का शब्द है। तो मुगल दोस्तों ये जो है
संस्कृत भाषा का है, सॉरी संस्कृत कह रहे हैं, तुर्की भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, मुगल तुर्की भाषा का शब्द है। 97 पे आएंगे, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है 98 नंबर का आंसर देंगे, 97 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 97 नंबर कह रहा है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? रचना बोला है, रचना में हुआ है। 98 का राइट आंसर आपका क्या होगा? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूहवाचक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, यहां पर पंक्तियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हरलावे और दुलरावे और मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है आपका 100 नंबर, इसका आंसर देंगे, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जो भी आपका स्टडी वाला ग्रुप हो। ठीक है, तो प्रॉपर हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे, बस आपको भी थोड़ी ये ध्यान देना होगा, ये मेरी बात ध्यान देनी होगी। लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सेशन को लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और भी लोग तक पहुँचेगा। तो इसमें आप लोग जरूर सहयोग करें, शेयर और लाइक जरूर करें जी। बाकी मैं फ्री क्लासेस दूंगा, कोई कुछ भी चार्जेस नहीं होंगे, आपको कुछ भी खरीदना नहीं, कुछ भी पैसा नहीं वेस्ट करना है, सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समय निकालना है अपना, भाई समय तो निकालना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और खोना क्या है? आपके पास समय है और तो कुछ है नहीं, हाँ? अगर सब कुछ पा लिया होता तो खोते ही क्यों, है ना? चलो भैया, तो यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ज्योतिर्मय बिल्कुल करेक्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, घर वालों को खुश रखें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, जाते जाते शेयर और लाइक जरूर करें।